ग्रंथ को आरंभ किया और स्वभाव की दृष्टि से ग्रंथ का समापन हुआ। जीवन का सच्चा मंगलाचरण तो यही है, सिद्ध दशा आदर्श है और शुद्धात्मा की दृष्टि उस आदर्श को पाने का साधन है। एक विषय जो बस देखता हूँ कितनी चला पाता हूँ सामर्थ्य के अनुसार। एक रचना है आदरणीय पंडित साहब, सिद्ध पद की है गायक की सेवा का फल, जान कर सर्वाधिक अपना गायक लखो। सिद्ध पद दुखों से रहित अवस्था, आनंदमय जीवन, मेरा स्वर्णिम भविष्य, ये आत्मा के निर्णय अनुभव का फल है। इसलिए बड़े सिद्ध नहीं है, बड़ा मैं खुद हूँ। महिमा सिद्धों की नहीं है, महिमा मेरी है। श्रीमद जी एक बार मंदिर में गए और सिद्धों को याद करते हुए बोले, प्रभु मैं आपके चरणों में क्या रखूं, मेरे पास है ही क्या, मेरा जीवन कुछ, मेरी वाणी कुछ, मेरे पास तो कुछ चढ़ाने लायक भी नहीं। लेकिन प्रभु आपकी दिव्य देशना से मुझे आत्मा मिल गई और आत्मा का सबसे उत्कृष्ट है, तो आपके चरणों में मैं आत्मा ही समर्पित करता हूँ। जब तक उपयोग आत्मा में नहीं जाए तब तक आपके चरणों में हूँ, और जैसे उपयोग आत्मा में जाए तो आपके समीप। समझे आप? सच्चे सिद्धों की स्थिति तो ये है जो हमको सिद्धों के समकक्ष विराजमान है। बाबूजी जब भी मंदिर आओ तो ऐसे आया करो, आज हम अपने भविष्य को देखते आए। आपके 5 सुंदर सुंदर मनोहारी देखते हुए भैया क्या है ये बता, आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, मतलब भरोसा नहीं है। पीछे बार को नहीं लगता अपना ही भविष्य है, ये अपना भविष्य है। पढ़ते हो अपनी माँ के स्वामी पढ़ रहे थे, अल प्रभु आपका थोड़ी चिंता की बात है। क्यों? भगवान तुम्हारा भूतकाल, वो मेरा वर्तमान। महावीर स्वामी और हम लंगोटिया याद थे, लेकिन वर्तमान जो आपका वह भविष्य बन गया। भैया इतने भर के आओ तब तो जिस्मानी माँ के बच्चन अंदर बैठ, और ये मान के आओ तो ना भैया दिन भर चौके चूल्हे में करते करते थक गए। ऐसे ऐसे ग्राहक आते हैं, क्या बताएं, माँ को मारने में दिमाग का दही हो जाता है। ग्राहक दुकानदार बन के आओगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। गृहस्थी में फंसा हुआ मान के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मान के आओ भगवान बनने की सामर्थ्य वाला आत्मा, कैसे वो सामर्थ्य मेरे जीवन में प्रकट हो, वो यही सीखने आए। भैया क्या सीखने आए? भगवान बनने की विधि। अभी जो 2-3 दिन का प्रवास रहेगा, आप सबसे एक ही निवेदन है, इस प्रश्न का समाधान खोजिएगा कि भगवान बनना के सच में इतना सरल है। आदरणीय भाई साहब को कई लोग इसीलिए आलोचना करते हैं कि बस बच्चे बच्चे को सम्यक दृष्टि बना देते हैं। कोई बच्चे से पूछे तू कौन है, बोले मैं आत्मा हूँ, और तेरा स्वभाव भगवान जैसा है या नहीं, बोले है, बोले सम्यक दृष्टि हो गई। बस बच्चे बच्चों को बना दिया सम्यक दृष्टि। अरे पढ़े लिखे आए बैठे सुने, सालों तक कभी कोई आत्मा खोजे तब आत्मा मिलता है, ऐसे हर किसी को आत्मा नहीं मिलता। आप इन 2-3 दिन के प्रवास में इस प्रश्न की समाधान खोजना, क्या ये सिर्फ भक्ति है क्या? जिन वर की वाणी से
भजन क्या है? सबसे कठिन है निज पद का पाना, सबसे सरल है निज पद का पाना। उदाहरण देखिए, 100 करोड़ के हीरे घर में रखे थे, अपने पुरखों की वसीयत थी, लेकिन जैसे ही यहाँ शिफ्ट हुए ना नए मंदिर के पास, तो लगा कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं ऐसी जगह रखो कि कोई खोज नहीं पाए। तो दिवाली का समय था, सब सामान अस्त व्यस्त था, वहीं भी अपन ने अपने हीरों को छुपा दिए। अब दिवाली पूरी हुई, साफ सफाई हुई, लेकिन हीरे मिल नहीं रहे। अब हीरे जब तक नहीं मिले तब तक चैन नहीं आया, नींद नहीं आया। तो घर के सब लोगों ने कहा आपसे एक उपाय है, हीरे को कहाँ खोजें? पड़ोसी के यहाँ खोजने चले, घर में तो नहीं मिले अपने को। चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के पास कोई विनय करते हैं, भैया इससे हीरे नहीं मिलेंगे। कहाँ रखे थे आपने हीरे? कहाँ रखे थे? घर में ही रखे थे। अच्छे से घर में ढूंढो। अब घर में ढूंढना शुरू किया, ढूंढते 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 एक जगह ऐसी थी जहाँ पे एक कपड़ों का ढेर लगा। देखा नहीं कपड़ों के पास कौन रखेगा, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटाया वहां से एक चमचमाती हुई हीरे की किरण आई। क्या आई? हीरे की किरण आई। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं? किरण ही तो है, चलो कहीं और चलो। अरे मिल गया। क्या मिल गया? अब प्रश्न उत्तर करना पड़ेगा, कैसे मिल गया साहब? अभी तो किरण ही दिखी है। पूरे सब में हर्ष का वातावरण छाया, सारी चिंताएं मिट गई कि नहीं मिट गई? जो रात भर की नींद नहीं आ रही थी इतने दिनों से, वो नींद आएगी कि नहीं आएगी? अब जो बच्ची के भविष्य की चिंता हो रही थी, दहेज में क्या देंगे, वो सारे दुर्विकल्प मिट गए कि नहीं मिट गए? भैया ऐसी कोई आत्मा है, आत्मा बोलो, आत्मा कहो और आत्मा नहीं मानो, ऐसी स्थिति होगी। घर के हीरे हैं, ढूंढ रहे हैं और मिले नहीं। आत्मा का स्वभाव कोई ऐसा अद्भुत है कि जानते साथ ही आनंद हो। कैसा है? जानते साथ ही आनंद हो। मुझे इन प्रसंगों में अपने पुराने विद्वानों की याद आती है। पंडित जी का, स्वामी जी और उनकी पीढ़ी के विद्वानों का जो प्रवचन होता था और आज के हमारे विद्वानों का जो प्रवचन होता है, एक बेसिक अंतर यह है, प्रवचन के बाद सब लोग जज बन जाएंगे, न्यायाधीश। सब बोलेंगे आज का प्रवचन क्या जोरदार उदाहरण सुनाता है, पंडित जी का ज्ञान बढ़िया है। अरे भाई साहब खाली होके भी जाते हैं, इनसे बड़ा जाके और कौन होगा? ऐसे आंदोलन करते हैं। स्वामी जी ने अपने प्रवचनों से क्या सिखाया? विद्वान की महिमा नहीं है, प्रवचन के बाद ये नहीं बोलो विद्वान बढ़िया है, ये बोलो आत्मा बढ़िया है। प्रवचन के बाद अगर ये लगे ना विद्वान बढ़िया, प्रवचन बढ़िया और अपन तो वे ही हैं, तो प्रवचन नहीं सुना। हर प्रवचन के बाद ये आना चाहिए मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अद्भुत हूँ। क्या कहें, शब्दों की दुनिया तो है ही बहुत हुई। हम आपको कहें ना आत्मा महिमावान है, आप कहोगे हाँ साहब है तो सही। बोले आत्मा ऐसी महिमा है, बोले अब आगे नहीं बोला मैं सब मानूंगा। अरे आत्मा की महिमा क्या है? तो इसलिए 2 राजकुमार विद्यालय से अध्ययन करते हुए आ रहे थे और एक लड़की को देख के विकारों से भर गए, कुलभूषण देशभूषण। ठीक है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। वो लोग क्या करना है, उस लड़की के क्या बदलना है, लड़की में कुछ बदलना है, इन दोनों को कुछ समझाना है। इतना ही तो समझना है ये लड़की लड़की नहीं है, हमारी बहन है। जैसे ही मालूम पड़ा ये लड़की नहीं है हमारी बहन है, बोलो सारे विकार कहाँ गए? जान के दुश्मन बन गए तो वो कहाँ गए? ऐसी जो प्रति समय दीनता का दुख है ना, हमारा कुछ नहीं हो सकता। अरे साहब जीवन के 50 साल ही घोर धंधे में निकल गए, नहीं भाई अभी भी हीरा सुरक्षित पड़ा है, अभी भी हीरा उतना ही महिमावान है जितना था।
अभी आपको कौन सी पंक्ति सुनाई थी? सिद्ध पद ज्ञायक की सेवा का फल है, इसलिए सिद्धों से बड़ा ज्ञायक है। इतने महिमा से भर के आओ तो भैया आपको समझ में आएगा। ये समय सार आचार्य कुंद स्वामी 2500 साल पहले मेरी महिमा के लिए लिखते हैं। आप कहोगे दुनिया में कहावत चलती है, अपने मुंह मियां गट्टू बनना अच्छी बात नहीं है। जब बोलो अपनी तारीफ करते हो, अरे कोई दुनिया की तारीफ करो, कभी सिद्धों की तारीफ करो। अपनी तारीफ करने से क्या हो जाएगा? अब जरा सुनो, दीनता से होने वाला दुख, अभाव से होने वाला दुख, मुझमें कोई गुण नहीं, मुझमें इतने अवगुण हैं, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। जो दीनता की भाषा है ना, ये कब मिटेगी? जब आप प्रभुता को समझो। और दारिद्रता का दुख मीठे मीठे वचनों से मिट जाएगा। क्यों जी? 3 दिन से बड़नगर में पानी भर गए, तो आप लोग खाने को तरस गए। अब आप हमारे पास आगे जम के भूख लगेगी। मैंने कहा टिफिन तो रखा है, लेकिन आप जरा खाने की महिमा से पता है क्या है इसमें? मगर के एकदम मीठे मीठे लड्डू, बोलो है कि नहीं है? इतनी सौंधी घी की पुड़ी, बोलो है कि नहीं? अब हम 1 घंटे तक प्रवचन करेंगे, आप सुनना। आप बोलोगे प्रवचन गया भाड़ में, तुम तो 2 पुड़ी निकाल के दो। ऐसे अभाव का दुख, दरिद्रता का दुख, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं सुख से हीन हूं, मुझमें कोई गुण नहीं है, ये तब मिटेगा जब मैं महिमावान हूं। जय गुण सिद्ध माई, तेई गुण मुझ माई, यहाँ वहां फेर ना है। अभी भरोसा नहीं आता। उदाहरण, सरल उदाहरण, भैया आपका क्या नाम है? नित्य। सोचो, आप और आपके भाई, आप अपने दोनों ही पिता के बड़े चले थे। आप बड़े हो, आप दूसरा भाई छोटा। पिताजी के पास पुश्तैनी 50 किलो सोना है, जिसमें से 30 किलो सोना तो ऐसा है कि टूटा फूटा। भैया पुराने जमाने की जो बंगड़ी वगैरह होती थी, काली गंदी, ऐसी 20 किलो सोना ऐसा है कि अभी हाल लाओ और पहनो और लोगों को दिखाओ। तो पापा ने कहा बेटा मैं तुझसे बड़ा प्रेम करता हूँ और छोटे से मुझे ज़्यादा प्रेम नहीं। तू तो एक काम करिए, 20 किलो सोना पकड़ और अभी हाल पहन के मार्केट में चले जाए। ये छोटे को 30 किलो रहेंगे, क्यों? पहनने लायक तो है नहीं। आप क्या बोलोगे पिताजी? पापा आप मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे जब आपको देने था तो या तो बराबर देते, नहीं तो बड़े को बड़े देते आप। क्यों सही? सोना तो टूटा फूटा है, सोने को तो पहन नहीं सकते। अरे भाई सोने में आज तो सारी ताकतें हैं, सारे आभूषण उससे बन जाएंगे, लेकिन जो 10 किलो का अंतर आएगा वो कैसे भरेगा? ऐसे सिद्ध भगवान है पहनने वाले सोना और अपन है टूटे फूटे सोना। तो सोने को फेंक दें, सोने को अलग रत्ती में बेच दें, लोहा भंगार में बेच दें, रखो महिमा जानो और सोनार के पास जाकर आभूषण बना दो। ऐसे ही अभी पर्याय में वो गुण नहीं है कि वेदी पे जाके तुम्हारी पूजा करें। क्यों जी? सिद्ध समान आत्मा हो तो क्या वेदी पे बैठा के पूजा करें तुम्हारी? लेकिन वैसे आत्मा भी नहीं हो बोलता है कि बाहर नहीं हो। वो आत्मा हो कि आत्मा सिद्धों जैसा इसलिए है कि सिद्धत्व कहीं बाहर से नहीं आता, अंदर की निधि बाहर प्रकट होती है। मैं आपको क्या बताऊं, हम पिछले जब से भाई साहब के सत्संग में आए हैं, एक सदाबहार उंगत करते हैं। कौन सा उंगत है? आत्मा दुनिया का सबसे सरस तत्व है और आत्मा का अनुभव दुनिया की सबसे सरल क्रिया है। आत्मा दुनिया का सबसे सरस तत्व है, इतना सरस तत्व है कि 8 वर्ष का बालक आत्मा के निर्णय से, अनुभव से सीधे जंगल की ओर निकल पड़ता है। और बात तो तब हो जाती है जब अंतर्मुख में केवल ज्ञान ले लेता है। भरोसा नहीं होता ना,
देखो, एक आचार्य महाराज बहुत वय वाले 80 साल के आचार्य, बड़ा संग था उनका। एक नगर में आहार के लिए गए तो बच्चा टकटकी लगा के देखा, ये कौन है, ये कैसी मूर्ति है, किसी की अपेक्षा ही नहीं। भोजन में कुछ भी दे दो, योग्य हो खा लेते हैं, नहीं हो तो चले जाते हैं। लोग 100 बार सर पटक रहे हैं, पैर पट रहे हैं, लेकिन इनको तो कोई मतलब ही नहीं। तो उनके बस पीछे पीछे आ गए। महाराज ने योग भवितव्य जान के 8 वर्ष के बच्चे को दीक्षा दे दी। अब महाराज तुमने दीक्षा तो दे दी, अब अपने जैसा कैसे कब बनाओगे? तो एक मंत्र दिया, तेरा गुरु तुझ में है। क्या बोला? तेरा गुरु तुझ में है, मैं आचार्य नहीं हूँ, तेरा आचार्य तेरे अंदर बैठा है। वो गाथा सुना दी, अरिहंत सेताचार्य पाठ, साधु है परमेश कृपण, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है। तो तेरा आचार्य तुझ में है, तेरे सिद्ध तुझ में है। अच्छा, तो बालक का तो मुझे अपने सिद्ध भगवान को देखने जाना। चला गया एकांत में, शिला पे जाके बैठ गया। कितने वर्ष का बालक? 8 वर्ष का बालक। सारा संग ताज्जुब में, छोटा सा बालक क्या करेगा? अरे आचार्य को भी थोड़ी सी संदेह हो गया, कभी ना इसको उपसर्ग सहने का अभ्यास, न परिचय सहने की आदत, मच्छर कैसे सहेगा? और कोई जीव जंतु आ गया तो आचार्य ने 2 मुंडालों को बुलाया, सुनो इधर आओ, जरा उस बालक की बाल मुनि की देखभाल करना। कभी मच्छरों से घबरा जाए ना तो उसको ढांढस बनाना। तो 2 मुनिराज गए, तो आचार्य सामायिक में बैठे, लेकिन बार बार बच्चे का विकल्प है, बाल मुनि का विकल्प है। बच्चे को क्या बताएं? बोल तो दिया, लेकिन अब कोई अभ्यास नहीं है ना। आचार्य सोचे रहे थे, सामायिक में इतने में आकाश से जय जय की ध्वनि हो गई। कनक शांति भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य अपने सर पे हाथ रखने लगे। हम बाल मुनि समझ रहे थे और ये तो भगवान निकले, हमसे बड़े निकले। आचार्य ने नमोस्तुते किया। ये है आत्मा की महिमा कि 8 वर्ष का बालक अपने आचार्य, अपने अरिहंत, अपना सिद्ध अपने में देख के केवल ज्ञान ले लेते हैं। अब हम तो भाई साहब से हमको जानकारियां नहीं मिलती, हमको बस सरल सरल अवसरों पर यही बात सुनने को मिलती है, तुम कोई अद्भुत हो। हम लोग कहते हैं भाई साहब आप जैसा जीवन कब होगा, आप जैसी वृद्धि कब होगी? वो कहते हैं हम लगते कहाँ हैं, तुम तो हमसे भी ज्यादा महिमा वाले हो। सच कहता हूँ, प्रत्येक आत्मार्थी नमोकार मंत्र के साथ साथ इस मंत्र का भी बार बार जाप करे। जाप माने अनुभव करे, मेरे लिए मुझ जैसा महिमावान कोई और नहीं है। अनंत सिद्ध मेरी महिमा के पासंग में भी नहीं है, इतनी बड़ी मेरी महिमा है। अब सब में शिखर जी स्वामी जी का साथ में सुनते थे तो स्वामी जी फरमाते थे, सब में शिखर वो नहीं है जो आप देख रहे हो, अनंत सब में शिखरों का स्वामी ये है। त्रिकाल 24 यहाँ से प्रकट होती है, अनंत सिद्ध भगवान यहाँ से प्रकट होते हैं। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। अभी हम सबको एक प्रश्न होता है, देखो मैं वो प्रश्न लेना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है सबके मन में आत्मा तो समझ गए, आत्मा तो जान गए, लेकिन अब क्या करें? आत्मा तो निर्णय हो गया मेरी महिमा है, लेकिन अब टाइम नहीं कटता ना। आत्मा को जानने के बाद भी आनंद नहीं आता। पता नहीं कैसा आत्मा है, आप प्रवचन में बैठे बैठे मुस्कुराते तो हो, लेकिन पता नहीं तुम्हें आत्मा का कैसा आनंद आता है। तो आज इस प्रश्न का भी समाधान सुन लो। आत्मा को जानने के बाद कैसा आनंद आता है? आत्मा को जानने के बाद कैसी निर्भरता आती है? भाई साहब, हमारे हृदय में अभी भी कोई विकार छिपे हुए हैं, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ये रहता है पता नहीं कैसे जन्म हुआ,
कैसे मरेंगे, समाधि होगी या नहीं होगी, सूरज चाहिए। आत्मा को जानने का पता है कैसा आनंद आता है, आत्मा को जानने का वैसे ही आनंद आता है। मैं अब एक ही शब्द कहूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। मुझे अंदर में कुछ भरना नहीं है, मैं इसी समय परिपूर्ण तत्व हूँ, परिपूर्ण हूँ। अब मुझे वृद्धि हानि, लाभ हानि का कोई विकल्प नहीं। अभी समझ में नहीं आया, देखो उदाहरण देखो। आत्मा को जानने के बाद कैसा आनंद आता है और आत्मा को नहीं जानने के बाद कैसा दुख होता है। आपका बिल्कुल परिचित उदाहरण होगा। देखिए, एक पिताजी हैं और उनकी 25 वर्ष की कन्या है और अभी तक बच्ची का रिश्ता तय नहीं हुआ। आलीशान मकान है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, एसी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और पिताजी गद्दे में बैठ के आराम से सो रहे हैं। बोलो, उनको नींद आ रही है कि नहीं? अरे आ तो रही है ना। निर्विकल्प अनुभव का विकल्प हो रहा है या नहीं? 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, सब पूछते क्यों भैया सब कुशल मंगल है या नहीं? बोले हाँ सब कुशल मंगल है। बोलो अभी निर्विकल्प है कि सविकल्प है? सविकल्प को निर्विकल्प करने का क्या विधान है? अब जैसे ही बड़े भाग्य से उनके योग्य पर लड़के वाले खोजते खोजते आए और एक मीटिंग में बात पक्की हो गई। अब घर में ऐसा माहौल हो गया, अगले महीने शादी है, तो बैंड वालों से बात हो रही है, रिश्तेदारों को फोन लग रहे हैं कार्ड के लिए। पिताजी भागते 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 उनका 10 किलो वजन कम हो गया, सो नहीं पा रहे अच्छे से, बार बार वही विकल्प, कैसे होगी कैसे होगी। अब बताओ, अभी सविकल्प है कि निर्विकल्प है? उन्हें आनंद है कि दुख है? शादी में रोटी तक नहीं खा पाए, एक गोलगप्पा नहीं खा पाए, मिठाई नहीं चख पाए, पूरा समय रिश्तेदारी में निकल गया। अब बताओ, जो दिन भर के थके हुए हैं उसका दुख होगा कि आनंद होगा? ऐसे समझो, एक नारकी 7वें नरक में इतनी वेदना के बीच भी अपने ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक शब्द हो गया, नरक की वेदना से अप्रभावी ऐसे अपने आत्मा का निर्णय अनुभव करता होगा, मेरे विकल्प है। और एक सामायिक का अभ्यास करते हुए द्रव्यलिंगी मुनि आत्मा से अनजान रहेंगे, अभी भी सविकल्प। तो आनंद समझ में आया? आत्मा को जानने के बाद ऐसा आनंद आता है, अरे मेरे तो कोई टूट ही नहीं सकता, मेरे में तो गुणों की कमी नहीं है, जो प्रति समय में संसार में सुख की खोज किया करता हूँ, अरे मेरा सुख तो मुझ में है। आत्मा को जानने के बाद आत्मा संबंधी सारे विकल्प मिट जाते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? दूसरा उदाहरण देता हूँ, अब आप ध्यान लगा के सुनो। सुबह से अपने को दूध लग के आए, पहली बार हम इधर आए, दूध तो तैयार है, चौका जमा हुआ, अब विकल्प कर रहे हैं साहब, दूध तो आ गया, अब दूध को मीठा कैसे करें? तो विकल्प करने के लिए हमने कहा देखो भगवान की विचित्र महिमा है। जब धनंजय कवि का बच्चा सर्प से निर्विष हो गया, तो हमारा दूध मीठा क्यों नहीं होगा? हमने नमोकार मंत्र की माला शुरू की, 1 घंटे तक नमोकार मंत्र की माला फेरी, और जब दूध पिया तो फीका का फीका। अब हमने कहा चलो एक काम करते हैं, अपने यहाँ के आराध्य देवता कौन है बोलना है? महावीर स्वामी। चलो महावीर स्वामी का पंच कल्याणक विधान को लगाया, मानना जमाया और विधान पूरा करने के बाद कौन दूध पी। बोलो दूध मीठा हो गया होगा आपको? महावीर स्वामी में अनंत बल है या नहीं? बोलो अपने अनंत बल के तीर्थंकर स्वामी है या नहीं? तो अब दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है साहब? आप कहोगे भैया तुम्हारे दिमाग में खच्चर हो गए हो क्या? तुम शक्कर नहीं डालोगे तो दूध मीठा कैसे होगा? अब सुनो, शक्कर दिख गई, इसे शक्कर है, इसमें मिठास भरेगी। अब दूध में शक्कर डाला, अब जो आनंद होगा वो कहलाता है निर्विकल्प। ऐसे अभी तक यही विकल्प सताते हैं, क्या होगा साहब, क्या होगा, इनका क्या होगा, हमारा क्या होगा। कितने लोगों को अपने भविष्य की चिंता है, कदाचित आयु बन गई तो पता नहीं यहाँ से कहाँ जाएंगे,
कोशिश करना है विजय क्षेत्र की फ्लाइट पकड़ लें सीधी, वहीं संगीत जी वगैरह सब मिल जाएंगे, उससे चर्चा वार्ता हो जाएगी और वहीं अपन उनसे स्वाध्याय करके सम्यक दर्शन लेके उसी भाव में मोक्ष चले जाएं। ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी निर्विकल्प हो, आत्मा यदि खाली खाली है तो बात कुछ और होती। आत्मा तो इतना भरा हुआ है कि सिद्धों की ओर भी देखने की जरूरत नहीं है। निश्चय तुम्हारा टिफिन और हमारा टिफिन एकदम भरा हुआ है और हमको भूख लगी तो हमने भोजन शुरू कर दिया, आप तुम लला रहे, लड्डू, पेड़ा, पूड़ी और बारिश में गरम गरम भजिया, क्या भाग्य है तुम्हारा। हम कहेंगे भैया इधर काय को देख रहा है, अपने टिफिन की ओर दे, अरे ये तो आपकी बड़प्पन है, हम कहाँ, हमारा टिफिन कहाँ, अरे देख तो सही। ऐसी भगवान कह रहे हैं बस हमारे टिफिन की ओर देखोगे। लोग ऐसे भगवान को तक नहीं छोड़ते, बस मुस्कुरा रहे हो, जब आते बैठे रहते हो, एक हमें नहीं देखते, हमारी सोच नहीं देखते, इतने हैरान हो गए व्यापार में, बस तुम होगी मुस्कुराते रहते। भगवान कहते हैं हमें ही देखते रहोगे, एक बार अपने टिफिन की ओर तो देखो। मुझे एक बात बताइए, जब आप पहली बार मंदिर में आए और जब आपने 5 भगवान को देखा, आती हैं हाँ, तो आप 9 भगवान है, कितने भगवान है? 9 भगवान है। तो भैया जब आप मंदिर में आए थे पहली बार जब विराजमान हो गए और जब आपने आँख खोली तो आपको कितने भगवान दिखे यहाँ पे? कितने भगवान दिखे आपको? अरे 9 कि 8? एक है 9 भगवान जो दिख रहे हैं और एक है वो भगवान जो 9 भगवान को देख रहा है। ये भगवान बड़ा कि वो भगवान बड़े? अगर ये भगवान ही नहीं होता तो 9 भगवान को देखता कौन? समझ में आया आपको? देखो ये मीठी मीठी बातें नहीं, एकदम सच बातें हैं। अगर प्रतिष्ठाचार्य नहीं हो, प्रतिमा की प्रतिष्ठा ना हो, अगर पूजने वाले नहीं हो तो मंदिर ना बने। और ये ऐसा भगवान है, क्या कह दूं, आप अनंत काल से अपने को दीनहीन पामर मान रहे थे तो भी भगवान, और आज भी नहीं मानो तो भी भगवान, और अनंत काल नहीं मानो तो भी भगवान। ऐसा अद्भुत भगवान है। सोने को कोई पीतल कहे तो सोना रो लेता होगा, क्यों? हमारा दुर्भाग्य, कोई हमको पूछता नहीं है। सोना तो ये कहता है तुम मानो चाहे नहीं मानो, मैं तो सोना हूँ, सोना था, सोना रहूंगा। के अंदर तो भगवान कहता है तुम मत मानो, तुम ही दुखी रहोगे, हम तो अभी भी भगवान हैं। मिथ्या बाह्य विकल्प सभी, ध्रुव आत्म भगवान अभी। सारे विकल्प मिथ्या है, सारी पढ़ाई छोड़ दो, जितनी भी धारणाएं लेके बैठे हो सब छोड़ दो, जितना याद किया है सब भुला दो, सारे विकल्प मिथ्या हैं। एक ही बात सच्ची है, आत्मा अभी इसी समय पूरा भगवान है। अभी क्या बताऊं, परिपूर्ण शब्द सुनते भी हो ना तो चेहरा नहीं खिलता। स्वामी जी ने भगवान शब्द निकाला, जब लोगों ने सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ, भगवान कैसे? और आज भगवान सुन सुन के हमको ऐसा लगने लगा है, अरे भगवान को समय ही है, कोई नई बात बताओ। अब नई बात कहाँ से ले आए? अभी भगवान सुनने ही नहीं आता, क्या बताओ? आपके पास फोन आया ISIS का, किसका? ISIS, कोई नहीं, बहुत बड़ा नाम नहीं, ISIS, और बोले भैया तैयार रहना तुम, कल हम तुमको मिलेंगे। अब आपको कुछ हो रहा है, आपको उनके सम्यक दर्शन हो गया, हमने क्या कहा, और कल बाइडेन का फोन आया, बोले भैया मैं मरने से पहले सारी संपत्ति आपको देना चाहता हूँ। 8 वाक्य का 8 शब्दों का एक वाक्य बोला और तुम सुने और सो गए। कोई ने पूछा किसका फोन आया था? अरे कोई बाइडेन था और वो कह रहा था पूरी संपत्ति तुम्हारे नाम कर रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आई, हम तो सो गए। ऐसा होता है क्या? अरे कारण परमात्मा, प्रसन्न हो जाओ, भगवान बनने का कारण
नहीं, भोक्ता नहीं, स्वामी नहीं, मात्र जाननार ज्ञायक। स्वभाव से सिद्ध माने सिद्ध बनना नहीं, सिद्ध स्वभावी अभी हूं। अगर अभी भी समझ में नहीं आए ना तो एक बात बताओ कि महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष गए तो तुम चले जाओ पावापुरी, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। पावापुरी के जितने बंदर है सब भगवान बन गए होंगे अब तो। अरे पावापुरी से मोक्ष नहीं गए, इधर से मोक्ष हुआ है। पावापुरी के क्षेत्र का आनंद नहीं है, इधर का आनंद। कितने लोगों का अनुभव है संसार में सार नहीं। कितने लोग रात को सोते समय ठंडी सांस छोड़ते हैं, जिंदगी बेकार जाती है, जगत में कोई सार नहीं। तो भैया ऐसी ठंडी बातों से क्या सार निकलेगा? जब ये बोलो ना जगत में सार नहीं है, उसके साथ एक बात और बोलो, जग में कुछ सार न पाया, अंतर पुरुषार्थ बढ़ाया। जगत में सार नहीं है तो समझ में आया, लेकिन मैं ऐसा तत्व हूं जिसमें सारे ही सार है। अरे इतना सारभूत तत्व है जिसकी उपासना आज भी सिद्ध भगवान कर रहे हैं। सोचिए भाई साहब, आप और आपकी बगल वाला दुकानदार दोनों सिद्ध बनेंगे। जब तो मान के चलो बाजू में बैठे हैं तो आप लोगों में वहां भी कंपटीशन होगा, देख मैं बड़ा सिद्ध, मेरी हेल्थ हाइट देख और तेरी हाइट तो अभी भी छोटी है और मैं तो तुझसे पहले सिद्ध हो गया। क्यों? आदिनाथ स्वामी जब महावीर भगवान एक घोड़ा घोड़ी सागर बाद भगवान बने होंगे तो तिरछी निगाह से देख रहे होंगे, बेटा आ गए तो एक घोड़ा घोड़ी सागर पहले क्या कर रहे थे, समझाया था ना 24वें बनोगे, देखो 24वें बने। अब देखो हम सिद्ध हैं, हम सीनियर हैं और तुम कौन हो? जूनियर हो। सलाम करना हमको। सिद्ध भगवान अपने को छोटा सिद्ध बड़ा सिद्ध नहीं देखते। अरे सिद्ध नहीं देखते, सिद्ध देखे तो छोटे बड़े का भेद हो। ये पहले के सिद्ध, ये बाद के सिद्ध। इनके आकार बड़ा है, इनका छोटा है। प्रसन्न हो जाओ, सिद्ध भगवान की मुझ को आत्मा देखे। अगर सिद्ध भगवान सिद्ध देखने लगे तो हमारी तुम्हारी तरह दुखी हो जाए। एक देवरानी जेठानी को देख के दुखी होती है ना, ऐसी जूनियर सिद्ध सीनियर सिद्ध को देख के दुखी हो। नहीं भैया, कौन छोटा कौन बड़ा? हम तो वो तत्व हैं जहां छोटे बड़े का भेद नहीं है। बोलो भैया, सोने का 2 तोले का आभूषण, एक को कंगन बना के दिया, एक को हार बना के दिया और लड़ने लगे, हमें नहीं चाहिए ये कंगन, ये जाए नाली में, हमें तो वो हार चाहिए। तो नाली में आभूषण नहीं जाएगा, तुम्हें कभी सोना नहीं चाहिए। ऐसे ही उनको नहीं देखो, वो है अंदर का जब भगवान पर्याय में प्रकट हो जाता है, जो सोना कंगन रूप से बन जाता है वो सिद्ध कहलाता है। और जो सोने में कंगन बनने की सामर्थ्य पड़ी है वो हमारा आत्मा कहता है। वापस कहता हूँ, आप ही आप लोगों को लग रहा होगा तुम नई बात कैसे सुना दोगे, जग भर के पढ़े पंडित हो भाई साहब के साथ, वो आत्मा तो जवान में है ही तुम्हारी। लेकिन नहीं भाई, आत्मा वो तत्व है। प्रभुत्व शक्ति की प्रवचन में स्वामी जी कहते हैं आत्मा की प्रभुता सुनना है। आत्मा की प्रभुता ऐसी है कि तुम अनंत काल तक अपने को आत्मा नहीं मानो तो अनंत तीर्थंकर भी तुमको सुखी नहीं कर सकते। ये आत्मा की महिमा है। ये महिमा नहीं मानो तो महिमा का लाभ ना मिले। और बोले जिस क्षण आत्मा स्वीकारो, जिस क्षण पूरा स्वीकारो, जिस क्षण स्वीकारो उसमें भगवान बनने की सामर्थ्य भरी हुई है, उसी समय कोई दुख अवशेष रहता नहीं। कल से आप लोग एक प्रयोग ही शुरू करना, इस समय आनंद करने में बाधा क्या है? बैठ करके आनंद इतनी दूरी भी क्यों, इतनी देरी भी क्यों? पढ़ करके आनंद इतना अंतराल भी क्यों? बताइए साहब, अपने घर को देख के कैसे आनंद करते हो? घर से चिपक के, या घर में अपना नाम लिख के, या घर की रजिस्ट्री को देख के? देखते और आनंद आता है कि नहीं आता? सास अपनी बहू को देख के कैसे आनंद करती है? गले लगा के उसकी क्या अभिनंदन
साथ में मिला था वो पढ़ के या बायोडाटा पढ़ के? अरे उसकी सत्ता ही आनंद देती है। बोलो छोटा सा बच्चा बाप कैसे इसको आनंद करता है? गोदी में बैठा के, चूम के, पुचकार के, या दूर हो तो भी उसका आनंद आता है। ऐसी आत्मा का आनंद मंदिर में बैठ के करें क्यों जी? समय साथ में पढ़ के करें। अरे आत्मा हूं, सत्ता का सीधा आनंद आना चाहिए। बैठ करके जो आनंद हो वो नकली है, और बिना बैठे, चाहे बैठो चाहे नहीं बैठो, मुंह का आनंद हो वो असली है। जैसे आपको दर्पण में देख करके आनंद नहीं आता, 24 घंटे अपनी सत्ता का आनंद आता है। ऐसे ही मात्र पढ़ के नहीं, 24 घंटे हूं। हमारे शब्दों को मत पकड़ो, आप तो अपनी डायरी में खुद लिखो, आज मेरे सारे कार्य पूरे हो गए, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैंने पाने योग्य पा लिया, आज मेरे जीवन में नया प्रभात खिला है। क्यों? अनंत काल की खोज आज पूरी हुई। अरे यार तुम्हारी बातें बेकार है। आत्मा मानते हैं जैसे रोटी में रस नहीं आता, दुकान में नहीं बैठ पाते। देखो भाई, अनंत सुख चाहिए तो पंजीरी को तो लाभ देनी पड़ेगी। भैया एक चक्रवर्ती की नजर एक सुंदर लड़की में पड़ी, तो चक्रवर्ती ने माँ से बोला कि हम इसको अपनी पट्टरानी बनाना चाहते हैं। तो लड़की को बोला तुमसे चक्रवर्ती ब्याह करना चाहते हैं, बोलो तैयार हो? अरे नहीं हम तैयार नहीं। हम चक्रवर्ती के यहाँ पहुँच गए और भोजन करने बैठे और दाल में जीरे नहीं मिले, तो बताओ हमें जीरे कहाँ मांगने जाएंगे? अपने घर में दाल में जीरे तो मिलते हैं। यहाँ तो कितनी अच्छी टाट पट्टी है, कितना भले ही फटा है पर कंबल तो है। और बोले चक्रवर्ती के यहाँ गए पर ठंड लगी रात में और कंबल नहीं मिला, सब कहाँ मांगने जाएंगे? माँ क्या बोलेगी? इधर आ, तो कान में लगाइए। चक्रवर्ती समझती है क्या होता है। आत्मा समझते हो आप आत्मा क्या होता है? ऐसी ठंडी ठंडी सांसों वाला आत्मा नहीं होता। आत्मा वो कहलाता है, समझो और जो बचे नहीं, शरीर पैरालाइज हो गया हो, आंखों से दिखना बंद हो गया हो, कानों से सुनना बंद हो गया हो, घोर उपसर्ग हो रहा हो पार्श्वनाथ स्वामी पे, रुपेश भैया डबल सेट को समुद्र में फेंका जा रहा है, फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, किसके बल पे प्रसन्न है? मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कहाँ फांसी लगती है? वहाँ कौन हमारे ऊपर अत्याचार करता है? देखो भैया सच कहता हूँ, आत्मा जानने का फल जीवन में कॉन्फिडेंस आना है। अभी आपके जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है। जरा ज्ञानियों के वचनों को याद करो। स्वामी जी को इतनी घोर वेदना थी, वो कहते थे भाई जरा वो गाथाएं तो सुनाओ। आत्मा के रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, संस्थान नहीं, चेतना गुण वाला आत्मा। युगल जी बाबू जी से पूछा, बहुत वेदना हो रही है तुम आपको है माई करेंगे? बोले चुप कर, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ वेदना आती नहीं है। मैं उस कमरे में जाके बैठ गया हूँ, जिसको वेदना हो रही है उससे बात कर, मुझसे क्या बात करता है? समझ आया आपको? अरे शरीर से भिन्न आत्मा है तो इसका ही आनंद मनाओ। शरीर की कोई चिंता नहीं, रहे चाहे जाए। विकारों से भिन्न आत्मा है तो कोई विकार नहीं भी मिट रहा हो ना, तो विकारों के बीच आत्मा हो इसका आनंद करो। किसी के जीवन में 4 संज्ञाओं के भाव यदि नहीं मिट रहे हो तो उन्हीं संज्ञाओं के बीच इस आत्मा को देख के आनंद करो। आप आत्मा देखो तो विकार मिटेंगे, और तुम कह रहे हो विकार मिटे तो आत्मा देखो, ऐसी विधि नहीं है। समझे आप? आत्मा को ऐसे जानो, ऐसे अनुभवो, ऐसे स्वीकारो कि फिर दुखी होने का कोई बहाना नहीं मिले। बाबू जी क्या कह रहे? कोई बहाना नहीं मिले, किसी नाम पे दुखी नहीं हो। मिथ्यावाय विकल्प सभी ध्रुव आत्म बद्रुहान अभी द्रव्य दृष्टि से सहज दिखावे मोह महातम सहज नशावे पर निर्ग्रंथ सहज प्रगटान। इस तरह
इस समय सार में नहीं है। इसकी गाथाएं तो बड़ी मीठी हैं। भरत क्षेत्र का भगवान ये इसलिए नहीं है कि इसमें आचार्य गुनगुन देव ने आत्मा के बारे में लिखा है। आत्मा इतना अद्भुत है कि समय साल में वो आत्मा की बातें आई कि ये भरत क्षेत्र का भगवान बन गया। तीर्थंकरों के चिन्ह में अंतर आ जाता है, आता है लेकिन मुद्रा में अंतर आता है। ऐसे हमारे आपके सब में जितना भी अंतर है वो सिर्फ अदेखा होता है, सुनाई नहीं दिया। जैसे भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक भगवान दूसरे की ओर नहीं देखता। चिन्ह है तो क्या हुआ, चिन्ह तो अलग है, बीत रात का भगवान का मूल स्वरूप है ना। ऐसे हम सब आत्मा है, अंतर जहाँ है वो बहुत ऊपरी है। कभी भी अपने में और अपने साथी में अंतर नहीं देखो, कभी भी अपने में और भगवान में अंतर नहीं देखो। इस तरह ऐसे आत्मा को देखना कहलाता है। आप रूप को जान करो सो सब में ज्ञान कला। इस कला को सभी जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। और ये मंदिर की चिटाइयाँ आपकी शोभा नहीं है, अब तो वेदियां बननी चाहिए और सबके नीचे नाम लेके जाने चाहिए। ये बागी से नित्य भगवान नमो लोए सिद्धाणम, ऐसी महिमा की बात है। मैं ही कुछ सूचना कर देता हूँ। आदरणीय भाई साहब का सहेली यहाँ शुभागमन हुआ है। प्रवचन की कुछ मर्यादा ये है कि भाई साहब को मोबाइल से धारा बन नहीं पाती है, तो मुझे लगता है शायद सूचना यहाँ भी होगी। सभी मोबाइल का ध्यान, जो प्रौढ़ हैं और बुजुर्ग हैं जिनको मोबाइल ऑपरेट करने में तकलीफ होती है, वो अपने बच्चों से पूछ लें कि एरोप्लेन मोड कहाँ है, कैसे किया जाता है। और कुर्सियाँ तो ठीक नहीं, कुर्सियाँ जिनको कुर्सियों पर बैठना है वो पहले से ही सेट होते हैं, बार बार कुर्सियों की डिस्टर्बेंस भी ना हो। और जो बच्चों को देख के माताएं बहनें बैठती हैं वो जरा पीछे की ओर बैठे, अगर बच्चे डिस्टर्ब करें तो आप वहीं के वहीं पीछे। अभी हमने सिद्ध बनने का मार्ग समझा। कहता है कि सर्व जीव है सिद्ध सम, जय समझे कोई पाए, सदगुरु आज्ञा चित्त सा निमित्त कारण। आत्मा ही सिद्ध के समान है। सदगुरु की आज्ञा इसमें निमित्त बनती है। भगवान ज्ञानी निराज भगवत हमें कहते हैं कि भाई तेरा स्वरूप भी वही है जो मेरा स्वरूप है। अनादि से लेकर आज तक हमने इसका विश्वास नहीं किया। अब हमें इस वर्तमान पर्याय में अपना प्रसाद बढ़ाते हुए इस बात का विश्वास करना है कि मेरे में भी वही सामर्थ्यता है। भगवान ने वो सामर्थ्यता व्यक्त की है और मेरे में शक्ति है। उस शक्ति का अवलंबन लेंगे तो पर्याय में भी हम व्यक्त करेंगे। ऐसी भावना भी हमने सुनी है। कल सुबह हमारे यहाँ पूजन आदि के कार्यक्रम होने के पश्चात 9 बजे से आदरणीय भाई साहब समझ का प्रवचन होगा। अभी हम दोपहर का प्रवचन 3 बजे से होगा, 3 से 4, और सुबह का प्रवचन 9 से 10 है ना। समय का सब ध्यान रहे। कुछ अभी हमारे योग कम थे तो भाई साहब को प्रवचन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। बात तो वही है, दिलवाणी कोई भी सुनाए, होनी चाहिए दिलवाणी जिसमें आप पर हमारे अंदर पवित्रता जन्म ले। ऐसी बात अभी हमने सुनी है, तो समय का बराबर ध्यान रखें। कल ध्यान है रात्रि प्रवचन भाई साहब से निवेदन करेंगे, अगर हमारा योग बना तो उनका प्रवचन होगा, तो भाई साहब का प्रवचन है वो होगा ही। उसके लिए जिनवाणी माँ
की जय।